हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये दिवाली के दूसरे दिन का ब्लॉग है और यहाँ पर हम लोग गोवर्धन पूजा की तैयारी कर रहे हैं। आज के दिन हमारे यहाँ पर गोवर्धन पूजा होती है। तो यहाँ पर मम्मी छत पे गोवर्धन जी बना दी थी और हमारे यहाँ पर ऐसे ही गोवर्धन बनाए जाते हैं। हमेशा से मम्मी ऐसे ही बनाते आई हैं। तो बस सब बच्चों से पूजा करवा रहे हैं, फिर बाद में हम लोग भी पूजा करेंगे। सबसे पहले वैष्णवी कर रही है, इसके बाद फिर अनी करेगी। सारे बच्चों को मम्मी बताती जा रही हैं क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। तो बच्चे सब बारी बारी से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे दीदी की लड़कियाँ भी हैं, यहाँ पे परी, राशि, सारे बच्चों को मम्मी सिखा रही हैं पूजा कैसे करना है। और यहाँ पर अभी भी बैठा हुआ है, तो वो बस देख रहा है कि सब लोग कैसे पूजा कर रहे हैं उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। अब अनी आई है तो आने को तैयार ही नहीं थी, बोलती मैं नहीं करूँगी, वो खेल में बिजी थी। बड़े मुश्किल से आई है, तो पूजा कर रही है, सारी चीज़ें चढ़ा रही है और वो ना अपना वो जो रखी थी हार्ट, तो उसको दे ही नहीं रही थी किसी को। अभी मांग रहा था, उससे लड़ाई कर रही थी कि नहीं, छुड़ा ले रही थी बार बार। उसके कहती मैं उसको लेके ही पूजा करूँगी मम्मा तो बोले चलो ठीक है, पूजा तो कर लो तुम कैसे भी। ये उसका सारा ध्यान ना उसी में है, बस अटका हुआ है कि मेरा कोई ले ना ले, ले ना ले। और अब ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। हम लोग यहाँ पर भाई दूज मना रहे हैं। पहले दिन हमारे यहाँ पर गोवर्धन बनाए जाते हैं, जो कि एक पहले से बने हुए हैं, और दूसरे दिन 2 बनाए जाते हैं। तो भाई दूज की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर बच्चे पूजा किए, इसके बाद अब हम लोग पूजा कर रहे हैं। और बस पूजा करने के बाद खीर पूड़ी मीठा जो भी बनाते हैं उनको खिलाते हैं, चढ़ाते हैं। और बताइएगा आप सबके यहाँ भाई दूज की पूजा कैसे की जाती है। और ये पूजा हमारे मायके में भी होती है, यहाँ भी होती है। और हमारे भैया भाभी आए हुए हैं और ये उनकी छोटी सी बेटी है रिद्धि, आकृति नाम है इसका। तो हम लोगों ने सोचा चलो पहले बच्चों का करवा देते हैं टीका, इसके बाद फिर हम लोग आराम से करेंगे। तो सारे बच्चे अभी कभी पहला भाई दूज है, सब बहुत एक्साइटेड थे अभी को टीका लगाने के लिए। तो बस सब लोग अभी को टीका लगा रहे हैं और नमन को, और बारी बारी से फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, उसने बहुत अच्छे से मतलब मिठाई खाई, आरती उतरवाई, सब कुछ बहुत अच्छे से किया। और यहाँ पे अब हम अपने भैया को लगा रहे हैं टीका, अंकित को। और भाभी बगल में बैठी हुई हैं, उनकी बेटी है साथ में रिद्धि। हम लोग के पूजा करते करते ही ये लोग आ गए थे। फिर जैसे ही हम लोग नीचे आए तो हम बोले कि चलो अब आ गए हैं तो टाइम से टीका भी लगा देते हैं। मुहूर्त भी था, कहते हैं सिर्फ 3 बजे तक का, तो ये लोग जल्दी ही आ गए थे टाइम से। तो हम लोगों ने फटाफट से बस टीका लगाया, मिठाई खिलाई। फिर बाद में इसके बाद इन लोग को खाना ना खिलाया, नाश्ता खिलाया। और रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी भाभी को। बच्चों के साथ ऐसा होता है, नए माहौल में वो बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं छोटे बच्चे। तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, भाभी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी वो। तो हो गया, उसके साथ ज़्यादा फ़ोटोज़ भी हम लोग नहीं क्लिक करवा पाए रिद्धि के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी वो, बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी अपनी मम्मा को। खैर बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, नई जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे सारे बच्चे मामा जी के साथ घूमने के लिए निकल पड़े। अनी कब से बोल रही थी मामा जी चलिए घुमाइए, कहीं भी ले चलिए। तो बस सब मामा जी इनको लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए अब जहाँ जहाँ जाएं लोग, मंदिर वगैरह हैं यहाँ पे, शायद वहीं जाएंगे। इसके बाद घूम के आने के बाद फिर अब उन लोग की निकलने की तैयारी होने लगी, घर जाने की। तो बस भाभी सबके पैर पड़ रही हैं, सबको पैसे दे रही हैं और सबसे बाय कर रहे हैं। बस अब निकलने वाले लोग, क्योंकि शाम हो रही थी, ठंड का टाइम है, बच्चा छोटा है तो है ना, जल्दी से निकल जाओ तो ज़्यादा बेटर है। सब लोग बोल रहे थे टाइम से ही निकल जाओ, सही रहेगा।
तो बस मम्मा भाभी यहाँ पर सबसे मिल रही हैं, मम्मी से, दीदी से, हम लोग से, सबसे। और इसके बाद उन लोग घर के लिए निकल रहे हैं। आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जाते हैं तो अपने आप मन थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, ज़रूरी भी है सभी चीज़ें। तो यहाँ पर रिद्धि को हम बोल रहे थे एक फ़ोटो निकलवा ले बुआ के साथ, तो वो निकलवा ही नहीं रही थी रो रही थी बहुत। हम सोचे चलो वीडियो बनवा लो। तो बस सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं। और आज का ब्लॉग ऐसा ही था, बताइएगा कैसा लगा।